नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। पीपल भारत में आज हम बात करने वाले हैं ज़ोहरान ममदानी की। ज़ोहरान ममदानी की हम बात क्यों करने वाले हैं और कुछ ये भी बात करेंगे कि उनके कुछ पुराने जो ट्वीट्स हैं वो आजकल काफ़ी चर्चा में है। ये वही ज़ोहरान ममदानी है जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मेयर पद के लिए इस वक्त रेस में है, यानी कि वहां से चुनाव जीत चुके हैं पार्टी की तरफ से। अब उनकी तरफ से ये आगे कर दिए गए हैं। तो मेरे सहयोगी आरिफ हसन इस वक्त मेरे साथ है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस वक्त मसला क्या चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आरिफ आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, एक ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं भारतीय मूल का है, मीरा नायर उनकी माँ है, भारत में उनकी जो मदर है वो काफ़ी फेमस हैं। भारतीय काफ़ी खुश भी थे क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा एक तार भी मिल जाता है बाहर, चाहे वो कल्पना चावला हो या फिर सुनीता विलियम्स हो, उनको लेकर हम बहुत खुश हो जाते हैं और ज़ोहरान के साथ भी कुछ ऐसा ही हमारा तार जुड़ गया है। लेकिन अब जब पुराने ट्वीट्स ज़ोहरान के खंगाले गए तो कुछ लोगों में नाराजगी भी है। ज़ोहरान ने पीएम मोदी की तुलना नेतन्याहू से की थी। ये क्या है? इस मसले को समझना चाहेंगे हम। इससे पहले आप इसके बारे में बात करें कि नेतन्याहू से उन्होंने तुलना की थी, उससे पहले एक बात बताऊं, जो उनका इंडिया में ही नहीं, अमेरिका में और ख़ास तौर से डेमोक्रेटिक के जो उम्मीदवार है पार्टी के, उसके अंदर भी कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? नागरिकता तक रद्द करने की कुछ बात चल रही है। हाँ, इस तरह से कुछ बात हुई है। हकीकत क्या है, वो इकबाल का एक शेर है ना कि हमने खुद ही पहनाया है शाही को जमहूरी लिबास, जब ज़रा आदम हुआ है खुशशनास। दरअसल है क्या, ये पूंजीपतियों की एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंदर अगर कोई आदमी, एक आम आदमी या कोई आम शहरी आकर के उस जगह पर आकर के बात करता है, जब वो पूंजीपतियों के खिलाफ बात करता है, वो एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ आता है और एक वो सोशलिस्ट जो समाजवाद के साथ आता है, और ख़ास तौर से वो भी न्यूयॉर्क जैसे सिटी के अंदर, और वो भी अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक जब समुदाय से वो आता है, तो उसको लेकर के जाहिर सी बात है एक कोई ना कोई तो चिंता होनी थी उनको, क्योंकि पूंजीपतियों को चैलेंज कर रहा है वो उनको, और वो सोशलिस्ट की बात कर रहा है, और वो भी न्यूयॉर्क जैसे शहर में, वो खुद भी एक अकलियत उससे यानी कि अल्पसंख्यक है वो। इस वजह से, क्योंकि न्यूयॉर्क में अगर आपको याद हो, आज से करीब 20-22 साल पहले जो अटैक हुआ था, जो एक इस्लामोफोबिया का एक माहौल बना था वहाँ पे, अब वो उससे निकल कर उस शहर के अंदर, न्यूयॉर्क जैसे शहर के अंदर, मुस्लिम उम्मीदवार जो इस्लामोफोबिया के शिकार हैं, उनके अंदर न्यूयॉर्क जैसी सिटी के अंदर वो उस जगह का डेमोक्रेट का उम्मीदवार बन गया, डेमोक्रेट पार्टी का। और डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार उस शहर के अंदर होना, यानी कि एक तरह से लगभग ये समझिए नियर अबाउट के मेयर बनने की गारंटी ही समझिए एक जो रह जाती। हो सकता है 4 नवंबर को जब चुनाव हो वहाँ पर न्यूयॉर्क में मेयर के अंदर, तो वो उसको लेकर के वो वहाँ पर मेयर भी बन जाए न्यूयॉर्क के। ये तो उनके साथ में ये पीछे की पृष्ठभूमि जो, हाँ, जो मैंने आपको बताया। अच्छा, कुछ लोग इंडिया के अंदर या वहाँ पर भी, अच्छा हो क्या रहा है वहाँ, सबसे पहले अभी अमेरिका की बात कर लेते हैं। रिपब्लिकन जो है वो तो उनकी जो पूंजीपति है उनकी पार्टी है, वो लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं, वो उनको जो चैलेंज कर रहा है। डेमोक्रेट के अंदर भी कुछ लोग, एक धड़ा है उसके अंदर जो उनको विरोध कर रहा है। ये सब चीज़, वो बात क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है न्यूयॉर्क के अंदर इस तरह की बात कर रहा है कि मैं एक आम आदमी को जो हाउसिंग है वहाँ पे घर, वो से सस्ता दूंगा, बसेस फ्री करूँगा, एक आम आदमी को वहाँ ला करके बात कर रहा है। जो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वहाँ पर, तो जब उन्होंने वो एक और बिल लेकर के आ रहे हैं, वो लेकर के आ रहे हैं कि इसके अंदर, बिल के अंदर क्या है कि करीब 4 ट्रिलियन मिलियन डॉलर का टैक्स माफ़ करेंगे पूंजीपतियों का। जाहिर सी बात है। और वो बात कर रहा आम आदमी की, जिसका जो बोझ पड़ेगा उसका अमेरिकन ख़जाने के ऊपर उसका बोझ पड़ेगा, तो वो इसके लिए भी बात कर रहा है। तो उनको वो चैलेंज कर रहा है, जैसे मैंने अभी शुरू में शेर से बात की ना, तो ये पूंजीपतियों की जो जो हुई है व्यवस्था, उसको वो चैलेंज कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये आदमी पागल और कम्युनिस्ट है। एक ये सुनिए, एक अमेरिकन सदर एक मेयर से इतना क्यों डरा हुआ है? क्यों? क्योंकि आपकी वो व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है। आपने जो बरसों से सेक्युलर की भी कुछ बात आ रही है, उन्हें बार बार सेक्युलर बोला जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि उनकी नागरिकता भी रद्द कर दीजिए। आप सद्र की बात कर रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट उनसे डरे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है अमेरिका डरा हुआ है उनसे पूरा। जाहिर सी बात है अमेरिका डरा हुआ, क्योंकि अभी तक जो ये व्यवस्था है ये गोरों की व्यवस्था है। अब वो उसके अंदर अफ्रीकन की बात कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि 4 नवंबर के जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर जीत ना जाए, क्योंकि वहाँ पे उसको जो दक्षिण एशिया के लोग हैं उनका सपोर्ट हासिल है, साथ में उसके अलावा अफ्रीका मूल के जो लोग हैं उनका सपोर्ट हासिल है। तो एक तरह से उनकी जीत को भी यही माना जा रहा है कि वो जीत जाएंगे। अब उसको आकर के जब वो चैलेंज करेगा, वो तो यहाँ तक कह रहा है इसके लिए कि अगर नेतन्याहू यहाँ पर आएंगे न्यूयॉर्क में, तो मैं उन्हें अरेस्ट कर लूँगा। वो उनको वार क्रिमिनल कह रहा है। और मोदी को भी वो वार क्रिमिनल कह रहे हैं, मोदी को वो नेतन्याहू कह रहे हैं। दरअसल देखिए,
मोदी हो या ट्रम्प हो, इन्होंने जो व्यवस्था बनाई है वो बनाई है मुस्लिम अगेंस्ट। एक यहाँ पर भी जो अकलियत हैं या जो अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ ये उन्होंने एक माहौल बनाया। अब बीजेपी को हम कितना भी कहें, वो कुछ भी कह देंगे हम सेकुलर हैं, सेकुलर तो नहीं उनकी, जो आपको भी लगता है। हाँ, आज मैंने भी इस टॉपिक पे एक खबर की है, मैं जोड़ना चाहूंगी कि बांग्लादेश में एक मंदिर टूटा है तो हमारे यहाँ से बहुत आवाजें उठ रही हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी मस्जिदें टूटी हैं तो कोई आवाज नहीं उठाई गई सरकार की तरफ से, बोला गया कि अवैध है, तो वहां से भी बात आ गई कि वो मंदिर भी अवैध था। हाँ, तो आप इस तरह से नहीं, ये तो आपका काउंटर अटैक है, लेकिन काउंटर अटैक है, हम जो यहाँ पर हैं जो मुस्लिम हैं वो तो यहाँ के नागरिक हैं। तो आप उनके लिए कौन बोलेगा और कब बोलेगा? उनके लिए कब बोलेंगे? अच्छा, इधर अभी आपने देखा जो मॉब लिंचिंग के केसेस, इसके अंदर इसको भी डिफेंड किया जाता। जो जब भी आपने मस्जिद को तो खुद ही नाम ले दिया, इन सबको जैसे डिफेंड करते हैं यहाँ पर। और एक इन्होंने माहौल बना रखा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, यही माहौल वहाँ पे वो तोड़ करके उस व्यवस्था को आ रहा है। अब वो यहाँ पर यही बात मोदी के लिए, और मोदी के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके लिए तो उसने बड़ा सख्त शब्द भी यूज़ किए कि क्योंकि गुजरात के जो 2002 के राइट हुए थे वो उनको लेकर के मोदी को भी उसी श्रेणी में श्रेणी में खड़ा करता है। तो अब जब वो इन चीज़ों को चैलेंज करेगा, यहाँ पर इसके करेगा, जाहिर सी बात है अगेंस्ट भी हो, लोग अगेंस्ट होंगे। दूसरी बात एक और भी, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रम्प का उनके अगेंस्ट जाना इंडिया में इस तरह की बातें, इंडिया में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए ऐसी बातें बोलना, क्या ये ममदानी के खिलाफ नहीं जाने वाला? आपको नहीं लग रहा? नहीं, ममदानी के खिलाफ जाएगा, लेकिन एक वर्ग है जो कि इस चीज़ की मुखालफत करेगा या उसके खिलाफ जाएगा। लेकिन एक कहीं जो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा तबका है, वो इस चीज़ को या इस जो सोशलिज्म को या प्रोग्रेसिव को या प्रगतिशील लोगों को पसंद करेगा। और हकीकत बात क्या है, जमहूरियत क्या है? इसी चीज़ का तो नाम है जमहूरियत को। तो हमने शक्ल ही बिगाड़ दी। और सबसे बड़ी बात जो शुरू से मैंने कहा था, जो पूंजीपति जो व्यवस्था है वो इसको नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने एक इसके अंदर एक आम आदमी को जकड़ रखा है। अगर उसके अंदर से कोई एक आदमी इस तरह का निकल करके आता तो उसको चैलेंज करते हैं, उसके लिए वो उनको बुरा तो यकीनी तौर पर लगेगा ही लगेगा, उनकी व्यवस्था को जवाब चैलेंज करेंगे। हकीकत बात है, क्या कोई एक आम आदमी, कोई गरीब आदमी अब इस दौर के अंदर इलेक्शन जीत सकता है आज के दौर में? तो अब वो आदमी चैलेंज कर रहा है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। अगर वो जीत गया तो आने वाला कल क्या होगा, या फिर ऐसा हो ना हो कि जो डेमोक्रेट पार्टी है वहाँ पर वो ये डरी हुई है कि अगर ये सोच बढ़ गई आगे और कहीं ऐसा ना हो कि पूरी पार्टी उस लाइन पे चल पड़े। अब वो सोचते बहुत दूर तक की, बोले वहाँ से जब ये सोच चलेगी तो ये सोच कहीं इंडिया के अंदर भी ना आ जाए। इंडिया के अंदर भी तो यही है ना कि जैसे वो गुरु की पार्टी, ऐसी बीजेपी को क्या कहा जाता है, जो पंडितों की पार्टी है, यही कहा जाता है ना। तो दोनों को सेम उसमें खड़ा कर रहा है, ये उसका रीज़न है जिसको यहाँ पर जो विरोध हो रहा है। रही बात जश्न की, हमें तो आमतौर से जश्न मनाना चाहिए था इसके लिए, क्योंकि वो आदमी भारतीय मूल का है और मोदी जी के गढ़ का है, गुजरात का। हालांकि उसकी पैदाइश युगांडा की है। और अभी तक हो रहा था, जश्न मनाया जा रहा था जब तक पुराने ट्वीट नहीं सामने आए। दिक्कत ये हो गई, पुराने ट्वीट सामने आ गए। नहीं, पुराने ट्वीट्स आ गए तो उस वक्त में जो सोच थी, देखिए जमहूरियत है ना, हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, चाहे आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें। मैं उसकी मुखालफत भी कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है मुझे। लेकिन हकीकत बात जो है, जो बात सच है वो सच की अगर उजागर कर रहा है किसी बात वगैरह, तो आपको डिफेंड करने के और भी तरीके हैं। वो आज तक हमारे यहाँ चली आ रही वो व्यवस्था, उसको आप ख़त्म करिए। ये नहीं है एक आदमी से कोई गलती हुई है। 2002 का अगर कोई आदमी चीफ मिनिस्टर है, अगर मेरे घर में कोई वारदात हुई है घर में, लेकिन गलती क्या, अपनी बात रखने का तो सभी को हक है ना। हकीकत है, देखिए अगर कोई आदमी किसी घर का हेड ऑफ द फैमिली है, जिम्मेदार कौन होगा उस घर के अंदर? जब आप उस टाइम गुजरात के हेड ऑफ द फैमिली कौन कहेगा जाएगा? चीफ मिनिस्टर। तो आप जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आती है ना, उसकी आप जिम्मेदारी लेकर के उसको आने वाले वक्त में ये दिखाइए कि हाँ जो कुछ हुआ वो मेरे उससे नहीं हुआ, या किसी या एडमिनिस्ट्रेशन ही किसी चीज़ की, उसको किसी तरह पर लाके डिफेंड तो करेंगे आप। लेकिन आप तो अभी उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, इस्लामोफोबिया की व्यवस्था को। तो अगर आप उस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे तो यह जाहिर सी बात है फिर तो आपके सामने चैलेंज आएंगे, और चैलेंज आएंगे तो ये ना डर एक ही है कि चैलेंज अमेरिका से निकले, कि यहाँ ना आ जाए और फिर हम उसी जगह पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, आपके बुलेटिन का भी समय हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने समझने की कोशिश की कि आखिरकार ममदानी को लेकर दोनों तरफ से विरोध क्यों हो रहा है, अमेरिका में भी यही बात हो रही है, और फिर कहीं ना कहीं जब उनके पुराने ट्वीट सामने आए तो भारत में भी उनका विरोध हो रहा है। विरोध होना लाजमी भी था, क्योंकि बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं तो अब तक के जो सबसे फेमस प्रधानमंत्रियों की अगर हम लिस्ट में बात करें तो मोदी नंबर
1 पर है, मोदी की फैन लिस्ट बहुत ज़्यादा है, फैन नंबर्स बहुत ज़्यादा है। तो जब आप मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को आप नेतन्याहू से कंपेयर करते हैं और फिर उन्हें जंग का नाम देते हो, तो कहीं न कहीं ये सवाल उठना लाज़मी है। एक तरफ यहाँ विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप विरोध कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो विरोध कर रही है। उनकी तरफ से ये भी बातें आ रही है कि इनकी तो नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए। अब देखना यह है कि ममदानी आखिरकार और किस-किस को डराते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।